आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रॉम वर्ड्स टू केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन अब वर्ड फॉर्म में होगी और आपको उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में डिराइव करना होगा। तो उससे पहले हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम उसको बैलेंस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में भी केमिकल कंपाउंड बनाना सीखा होगा, उसका फॉर्मूला डिराइव करना सीखा होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसके लिए आपको वैलेंसी का पता होना जरूरी है, बिना वैलेंसी के आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? +3 है। सल्फेट, कुछ यहाँ पर मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम लिख दिए हैं विद देयर वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज के साथ, जो कि बहुत काम करेगी। तो सल्फेट को हम SO4 से लिखते हैं, जिसकी वैलेंसी है -। ठीक है, यानी इनके जो चार्जेस लगे हुए होते हैं यही इसकी वैलेंसी होती है, जिनको हम आयंस कह देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट, कि इनकी वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं, यानी जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 2 हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जब हम नीचे लिखते हैं तो चार्जेस का जो साइंस होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा Al2, SO4 का जो 2 था वो नीचे आ जाएगा, और जो एल्यूमिनियम का 3 था वो SO4 के पास आ जाएगा। क्योंकि ये SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसलिए इस पर हम यहाँ पर ब्रैकेट का फॉर्मेशन, तो इसको बोलेंगे SO4 का होल थ्राइस, Al2 SO4 का होल थ्राइस। सिमिलरली अब हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बोनेट का होता है CO3। ये आपको याद करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है या कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। तो से क्रॉस कर देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या होता है, नहीं रेशियो में लिखना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में इनको लिखना होता है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका 2 यहाँ पर आ गया, CO3 का हम कर देंगे तो होल ट्वाइस हो जाएगा कि पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमें इनका सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है। 2 और 3 का सिंपलेस्ट रेशियो 2 और 3 होता है, लेकिन यहाँ इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, कि 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा या जो केमिकल कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको वैलेंसी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंसीज नहीं पता होंगी तो आप ये फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे वर्ड्स टू कन्वर्ट इन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम सल्फेट हमने ले लिया है, कार्बोनेट का ले लेते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम +3 कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Al2 CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, ये कुछ केमिकल फॉर्मूलेस थे, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन इस तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स को भी बाकी केमिकल कंपाउंड्स को भी जनरेट कर सकते हो, विच इज वेरी हेल्पफुल टू कन्वर्ट इन केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसलिए है हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ये कहता है आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोक्साइड टू फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। आयरन ऑक्साइड, अब यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ सिंबल लिखे, है ना, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। यहाँ पर जो मेंशन है ब्रैकेट में 3 का मतलब होता है कि आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 ली गई है। ठीक है, यानी आयरन की ना 2 वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी बोली जाती है, +2 और +3। तो यहाँ पे हम कौन सी वैलेंसी लेंगे, यहाँ पर हम 3 वैलेंसी लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, जरा मैं आपको बता देती हूँ। आयरन ऑक्साइड के लिए हमने O लिख लिया, तो आयरन की वैलेंसी को हमें कितना लेना है, 3 लेना है। ऑक्सीजन की हमारी 2 होती है, तो जो हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा, यानी जो 2 है वो आयरन के नीचे आ जाएगा और जो 3 है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, आयरन ऑक्साइड का, क्योंकि वैलेंसी 3 है। अगर वैलेंसी 2 होती तो FeO हो जाता। ठीक है, तो Fe2O3 रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोक्साइड। यहाँ पर मैं कुछ नाम ले रही हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन मोनोक्साइड का मतलब होता है कार्बन के साथ मोनो, मतलब एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड। टू फॉर्म बनाता है क्या, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें हम बहुत तरीके देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है।
अब फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। आयरन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे आयरन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन 1, यानी अभी सब यहाँ पर आयरन बैलेंस्ड नहीं है, कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 3 + 1 4 और यहाँ पे ओनली 2। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन आयरन को चेक कर लेते हैं। आयरन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा के, ठीक है। कार्बन हमारा ठीक चल रहा है, कार्बन हमारा 1 है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, आयरन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 3 और 1 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 ऐड करूंगी, तो इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हमारा कार्बन डिस्टर्ब हो गया। अब हम देखते हैं कि कार्बन हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। आयरन अभी कितना सही चल रहा है, तो हमने क्या किया, अब कार्बन को बैलेंस कर दिया। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे तो हमारा अब ऑक्सीजन फिर डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वेरिएशन चलता रहता है, तो इस चीज को हमें एडजस्ट करना होता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो हमेशा पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया। भाई 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 और 2 4, ठीक है। तो यानी मैं अभी मुझे 5 बनाने हैं, तो 1 से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मिनिमम ही यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो CO2 में यहाँ पे एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 2 4 5 6। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब फिर से डिसबैलेंस हो गया ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक ऑक्सीजन को और जोड़ना है, मुझे सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 5 + 1 6, और यहाँ पर 2 2 4 और 2 6। अब हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। अब मैं जरा फिर से अब इसकी एक फाइनल इक्वेशन लिख के देखते हैं कि क्या हमारी सब चीजें बैलेंस हो गई है। तो हमने लिखा Fe2O3 प्लस यहाँ पे 3CO हो गए, है ना। 2 यहाँ पर थे, एक हमने अपनी तरफ से ऐड किया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। मैं चाहती तो यहाँ पे इरेज कर सकती थी, बट आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया। तो टोटल मैं 2 को रब करके 3 लिख सकती हूँ, 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। ये अब हमारी फाइनल रिएक्शन हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको फाइनलाइज करते हैं, देखते हैं। Fe2 2F, ठीक है, यानी आयरन बैलेंस। कार्बन 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, और 3 यहाँ पर हो गया 6, और यहाँ पे 3 2 6। दिस इज आवर फाइनल रिएक्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए थे। इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और उसको हमने बैलेंस किया था। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आपके लिए काफी नॉलेजेबल होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।